सांसद चिराग पासवान ने बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट को लेकर आज एक रथ रवाना किया। वहीं इस अवसर पर सांसद चिराग पासवान ने कहा कि उनके पार्टी के तमाम प्रकोष्ठ चुनाव की तैयारी में लगे हुए हैं। विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी पूरी तरीके से तैयार है और इस बार बिहार की 40 सीट पर एनडीए गठबंधन ही जीतेगी। इस बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार नहीं बल्कि एनडीए की सरकार होगी। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रधानमंत्री के साथ की तस्वीर पर सांसद चिराग पासवान ने कहा कि यह मुलाकात उनकी पाला बदलने की सोच को जाहिर करती है। उनकी यह एक तस्वीर उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करती है। यह बिहार का दुर्भाग्य है कि जहां आज चर्चा मुख्यमंत्री की योजना पर होनी चाहिए, वहीं चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने क्या किया और क्या नहीं किया इस पर होनी चाहिए। तो चर्चा एक तस्वीर से इस बात पर हो रही है कि क्या मुख्यमंत्री इस बार फिर से पाला बदल रहे हैं। तरीके से विरोधाभास से सरकार का रहा है और वर्चस्व की लड़ाई हम लोगों ने मौजूदा महागठबंधन की सरकार में लगातार हम लोगों ने देखा है। गठबंधन के घटक दल ही एक दूसरे पर हावी होने का प्रयास करते रहे, एक दूसरे के मंत्रियों को नीचा दिखाने का प्रयास होता रहा। मौजूदा मुख्यमंत्री को हटाकर कौन दूसरे दल से मुख्यमंत्री बन सकता है, वो दावेदारी को हम लोगों ने बार बार देखा। और खास तौर पर मेरा विश्वास इसलिए बढ़ता है क्योंकि ये लड़ाई मौजूदा 2024 लोकसभा की जो ये लड़ाई है, ये सरकार सिर्फ उसी वक्त तक के लिए टिकी हुई है। मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी तमाम बातों को बर्दाश्त सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं ताकि वो 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर उभर सके। पर अगर किसी कारणवश ऐसा नहीं होता, जो अभी तक नहीं हुआ है, मुंबई की बैठक में यह अंदाजा लगाया जा रहा था कि कम से कम इनको संयोजक बनाया जाएगा, पर मुख्यमंत्री जी को कोई अहम भूमिका तथाकथित विपक्षी दलों का ये INDIA गठबंधन जो बना है उसमें नहीं दी गई है। ऐसे में अगर उनको नेतृत्व की भी जिम्मेदारी नहीं दी जाती है, अंतोगत्वा जो उनका लक्ष्य है, तो ऐसे में क्या वो मौजूदा गठबंधन के का हिस्सा बने रहेंगे, ये अपने में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। और ऐसी परिस्थिति में अगर वो गठबंधन से अलग होते हैं या बिहार को चुनाव में लेकर जाते हैं, ऐसी परिस्थिति में यकीनन लोकसभा के साथ बिहार में विधानसभा के चुनाव की भी परिस्थिति बनती है, जिसके लिए लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से तैयार है। की जिम्मेदारी है, उस विभाग का भंटाधार वो लोग करेंगे। उस विभाग से जुड़ी हुई किसी भी विकास की योजना को वो धरातल पर नहीं उतारेंगे, पर ऐसी योजनाएं उस विभाग से जुड़ी हुई लाएंगे जहां पे एक धर्म विशेष की भावनाओं के साथ आप खिलवाड़ करेंगे। छुट्टियां भी अगर आप लाएंगे तो उसी धर्म विशेष से जुड़ी हुई लाएंगे, उसी धर्म विशेष के ग्रंथ को आप गाली देने का आप काम करेंगे। तो ये कहीं ना कहीं ये योजना तो बनाई गई है विपक्षी दलों में, और ये जितने भी 26-27 जितने भी विपक्षी दल हैं, इनकी सोच है सनातन के खिलाफ। इनकी सोच है कि एक धर्म विशेष के खिलाफ रणनीति को लेकर आगे बढ़ने का ये लोग काम कर रहे हैं। विकास का एजेंडा ही नहीं है भैया इन लोगों के पास। पूछे इन विपक्षी दलों से कि क्या नीति है आपकी। 3 बैठकें हो गई हैं इन लोगों की, अलग अलग विचारधारा के लोग हैं, पर अभी तक इन्होंने कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे कोई काम नहीं किया। साझा न्यूनतम कार्यक्रम पे इनकी कोई चर्चा ही नहीं हुई है। और ये सारे अलग अलग विचारधारा के लोग एक साथ आए हैं, अपने अपने राज्यों में एक दूसरे के खून के प्यासे हैं ये लोग। जहां पे लेफ्ट और ममता बनर्जी जी की पार्टी एक साथ आती है, उसमें कांग्रेस एक साथ आती है, मायावती जी तो खैर अब इनसे दूरी को बना रही है, आपके समाजवादी पार्टी, ये तमाम ऐसे अलग अलग दल हैं जो एक साथ आने का प्रयास कर रहे हैं, जिनकी विचारधारा एक दूसरे के पूर्णतः खिलाफ रही है। तो ऐसे में जब सबसे पहले इनको कॉमन मिनिमम प्रोग्राम पे चर्चा करनी चाहिए थी, तो ये लोग धर्म पे चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके अलावा इनके पास कोई एजेंडा ही नहीं है। तुष्टीकरण की राजनीति करना, धर्म विशेष के खिलाफ जहर उगलना, यही इनकी सोच है। और इसी सोच के साथ देश में बंटवारे की राजनीति करने की मंशा के साथ ही ये लोग 2024 का ये लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, ताकि देश में बंटवारा हो, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी को अपनाकर ये लोग अपनी राजनीतिक
रोटियां सेकना चाह रहे हैं। ऐसे में देश की जनता भी इस बात को जानती है। और आज की तारीख में भैया 21वीं सदी के पढ़े लिखे युवा युवतियों को कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी जाति धर्म से। ना देश का युवा आज की तारीख में जातियों को मानता है, ना उसको किसी धर्म की पड़ी, उसको अपनी बेहतर शिक्षा, अपने बेहतर रोजगार की चिंता है। बिहार के युवा को पलायन कैसे रुके इस बात की चिंता है। दूसरे प्रदेशों में जाकर जिस परिस्थितियों में वो जीने के लिए मजबूर है, अपने प्रदेश में कैसे उनको सुख सुविधा मिले, इस बात की चिंता बिहार का युवा करता है। तो ऐसे में जिस सोच के साथ ये विपक्षी दलों का गठबंधन आगे बढ़ रहा है, इसको देश की जनता कभी स्वीकार नहीं करने वाली। पार्टी का हर प्रकोष्ठ अपने अपने विंग को, अपने अपने प्रकोष्ठ को मजबूत करने का कार्य कर रहा है। चुनाव की जब भी घोषणा होती है, बिहार विधानसभा के चुनाव हो या अगर किसी कारणवश देश के भी चुनाव अगर पहले होते हैं, हर परिस्थिति में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एनडीए को बिहार में एक बड़ी जीत दिलाने के लिए तैयार है। जहां एक तरफ बिहार में लोकसभा की 40 की 40 सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा, इस बात को मैंने जहां एक तरफ लोकसभा के सदन के पटल पर भी मैंने इस बात को कहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहार विधानसभा के चुनाव में इस बार एनडीए गठबंधन मजबूती से अपनी सरकार बनाएगा और ये मजबूत स्थिर सरकार होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व वाली अस्थिर सरकार नहीं, जहां पे जनादेश किसी और के लिए हो और सरकार आप किसी और के साथ है। इस बार भी एनडीए की सरकार के लिए जनादेश था, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जिस तरीके से जनादेश का अपमान करने का कार्य किया, जनादेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी को धोखा देने का काम किया, बिहार की जनता को धोखा देने का काम किया, उसके विपरीत इस बार जब एनडीए की सरकार, भाजपा लोजपा के समर्थन वाली सरकार जब बिहार में बनेगी, तो वो एक मजबूत स्थिर और बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट की सोच के साथ बिहार को एक विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ इस सरकार का गठन किया जाएगा, इस सरकार का चुनाव किया जाएगा। अब इसके बाद आप लोग के कुछ सवाल, ये जैसे उन लोगों ने बिना संख्या सीटों की कोई जानकारी दिए ये विश्वास आपको दिला दिया कि विपक्षी दलों के गठबंधन में सीटों का बंटवारा बहुत सहजता पूर्वक हो जाएगा, वही विश्वास एनडीए की तरफ से मैं आपको दिलाता हूं कि हम लोगों के भीतर भी सीटों का बंटवारा बहुत एमिकेबली, बहुत सहजता पूर्वक, आसानी से हो जाएगा। कहते हैं कि मुख्यमंत्री की नाम में ही हाँ होती है। वो जिस बात को अस्वीकार करें, मानिए कि उनको वही चीज चाहिए होती है। जब वो बोलते हैं कि भैया हमको संयोजक नहीं बनना है, तो उनको विपक्षी दलों का जो गठबंधन है उसकी नेतृत्व करने की लालसा उनके मन में सबसे प्रबलता से है। आज जब वो मना करते हैं तो उन्हीं के ही राष्ट्रीय अध्यक्ष उनके प्रधानमंत्री पद की दावेदारी की बात आगे बढ़ा देते हैं। भाई क्यों फिर आप ये बातें कर रहे हैं? एक तरफ आपके पार्टी के नेता, आपके पार्टी के वो भी ऐसे नेता जो आपके प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वो इस बात को मना कर रहे हैं और आपके पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना। तो ये दर्शाता है कि मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षाएं उनके पार्टी के नेताओं के मुख से बाहर आती है, पर उनके मुख से बाहर आए ना आए, बिहार की जनता और देश की जनता के मुख और दिल में क्या है ये जानना ज्यादा जरूरी है। जिनको बिहार की जनता ने अस्वीकार कर दिया, जिनको बिहार की जनता ने ही बिहार का नेतृत्व करने लायक नहीं समझा, उनको देश की जनता कभी देश का नेतृत्व करने लायक नहीं समझने वाली। और ये बात विपक्षी दल के नेता भी जानते हैं। इसीलिए संयोजक जैसी तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी लेना तो बहुत दूर की बात है। मुख्यमंत्री जी को इस गठबंधन में कोई छोटी जिम्मेदारी तक नहीं कोई दे रहा है, क्योंकि विश्वास मुख्यमंत्री पर विपक्षी दलों के गठबंधन का कोई दल नहीं करता। वो जानता है कि बार बार इस मुख्यमंत्री ने
इन लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि हर गठबंधन को धोखा देने का काम किया। 15 में इन लोगों के लिए ही तो जनादेश था, उनको धोखा देकर 17 में इनसे अलग हो गए थे मुख्यमंत्री। ये बात विपक्षी दलों के गठबंधन के नेता भूले नहीं है, तो ऐसे में पुनः ही हमको कब धोखा दे देंगे, ये बात विपक्षी दलों का ये गठबंधन जानता है। तो मुख्यमंत्री पर, उनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो ऐसे में विपक्षी दलों के नेता भी उन पर कोई बहुत ज्यादा भरोसा करने वाले नहीं है। और मैं यकीनन जल्द उनकी सहूलियत के अनुसार जहां पर वो मुलाकात करना चाहेंगे उनसे मैं मुलाकात करूंगा। उनकी इस वेदना को राज्य सरकार तक भी पहुंचाने का काम लिखित तौर पर पार्टी के द्वारा किया गया है। उम्मीद यही है कि परिवार को कम से कम इस परिस्थिति में न्याय और हर संभव मदद उन तक पहुंचे। ये प्रयास हम लोगों का और इस सरकार का भी होना चाहिए, ये उम्मीद मैं करता हूं। तमिलनाडु के मंत्री और इस बात की आशंका तो मैंने पहले ही जाहिर की थी। कुछ दिनों पूर्व जब स्टालिन जी के सुपुत्र का ये बयान आया था, उदयनिधि जी ने जब इस बात को कहा था कि सनातन धर्म को समाप्त कर देना चाहिए और जिस तरीके के शब्दों का प्रयोग उन्होंने किया था, उस दिन भी इस बात की आशंका मैंने जाहिर की थी कि क्या मुंबई में हुई बैठक में सनातन धर्म की समाप्ति को लेकर कोई रणनीति, कोई योजना बनाई गई है? क्या वहां पर ऐसी कोई चर्चा हुई है जिसके तुरंत बाद ये बयान सामने आया है? और ये दर्शाता है जो उनके जो मंत्री का एक बयान अभी सामने आया, ये दर्शाता है और ये इस बात को प्रमाणित करता है कि यकीनन विपक्षी दलों के इस गठबंधन में इस तरीके की योजना बनाई गई है। और इस योजना का लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पूरी तरीके से निंदा करती है। हम लोग बार बार इस बात के पक्षधर रहे हैं कि भारतीय राजनीति में चर्चा सिर्फ और सिर्फ विकास को लेकर होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में कहीं से भी किसी भी जाति, किसी भी धर्म या किसी की भी आस्था को लेकर चर्चा की गुंजाइश ही नहीं है। किसकी आस्था किस धर्म में है, कौन किस धर्म का पालन करता है, किस धर्म का पालन नहीं करता है, ये पूर्णतः उस व्यक्ति विशेष का अधिकार है। ऐसे में किसी दूसरे का अधिकार नहीं बनता कि वो किसी के भी धर्म के बारे में किसी भी तरीके की कोई भी टिप्पणी करे। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये फैशन बन गया है और इस फैशन के जनक हमारे प्रदेश में भी रहे भैया। पार्टी के पदाधिकारियों की हो इस बात को भी इस संकल्प यात्रा के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। तो ऐसे में पार्टी के तमाम प्रदेश अध्यक्ष इस यात्रा की शुरुआत आज से करेंगे, जिसमें हमारे मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी होंगे, जिसमें हमारे संसदीय बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष, उनके परिवार में उल्लास पांडे जी के परिवार में कुछ दिनों पूर्व उनके सुपुत्र का जिस तरीके से दुखद निधन हुआ, उनकी तरफ से उस प्रकोष्ठ के प्रदेश के उपाध्यक्ष बिहार संसदीय बोर्ड के श्री सोनू सिंह जी होंगे। संगठन मंत्री इस यात्रा में होंगे इंजीनियर रविंद्र कुमार सिंह जी। विस्तार प्रमुख इस यात्रा में होंगे श्री अजय कुशवाहा जी। युवा के हमारे प्रदेश अध्यक्ष वेद प्रकाश पांडे जी होंगे। छात्र के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सीमांत मृणाल जी होंगे। यहाँ पर महिला की हमारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती शोभा सिन्हा पासवान जी होंगी। यहाँ पर अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद सलीम जी होंगे। अनुसूचित जाति जनजाति के प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री परशुराम पासवान जी होंगे। किसान प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री सुरेंद्र ठाकुर जी होंगे। पंचायती राज की हमारी प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्षा श्रीमती इंदिरा देवी जी होंगी। चिकित्सा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार जी होंगे। लेबर प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री राम प्रवेश यादव जी होंगे। आईटी सेल के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित कुमार रानू जी होंगे। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष मनोज कुमार जी होंगे।
विधि प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री अमित किशोर सिन्हा जी होंगे। खेल एवं सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के हमारे प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुधीर कुमार यादव जी होंगे। ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष एक साथ बिहार के अलग अलग जिलों में प्रवास करने का ये लोग कार्य करेंगे। इसकी शुरुआत आज मुजफ्फरपुर से होगी। पहले चरण में ये यात्रा मुजफ्फरपुर से होती हुई कल 13 सितंबर को शिवहर में ये यात्रा पहुंचेगी। 14 सितंबर को सीतामढ़ी में, 15 सितंबर को पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, 16 सितंबर को पश्चिमी चंपारण बेतिया में और बगहा में होगी। उसके बाद पहला चरण, उसके बाद 17 को विश्वकर्मा है और 18 को भी जितिया का पर्व है। उसके बाद 3-4 दिन का ये विराम ये यात्रा लेगी। उसके बाद 23 तारीख से 23 सितंबर को बेगूसराय में, 24 सितंबर को खगड़िया में, 15 सितंबर को नवगछिया में, 26 सितंबर को कटिहार में, 27 सितंबर को पूर्णिया में, 28 सितंबर को अररिया में, 29 सितंबर को किशनगंज में और इसी तरीके से 5 या 6 चरण में ये यात्रा पूरी होते हुए 25 नवंबर को पटना में इस यात्रा का अंतिम प्रवास होगा। 25 नवंबर को पटना में आकर ये यात्रा संपन्न होगी और उसके बाद जैसा मैंने आप लोगों से साझा किया कि 28 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में हम लोग बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा हम लोग करेंगे। पुनः इस बात को समाप्त करने से पहले पूरी तरीके से लोक जनशक्ति पार्टी चुनावी मोड में है। चुनाव की तैयारी, सत्ता के अहंकार में ये सरकार इतनी ज्यादा चूर है कि पीड़ित परिवारों से मिलना तो दूर की बात है, उनको कोसने तक से हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बाज नहीं आते। विधानसभा में दिया गया उनका वक्तव्य कि जो पिएगा वो मरेगा और ऐसे लोगों से कोई सहानुभूति हम लोग की नहीं है। जहरीली शराब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के उनकी कमियों की वजह से जहरीली शराब का निर्माण हमारे बिहार में होता है, आयात होता है अवैध शराब का सीमावर्ती इलाकों से। ये कमियां सरकार की और उनके प्रशासन की है, पर उसके बावजूद जिस तरीके से आम बिहारियों को कोसा जाता है, इसको लेकर आए दिन बिहारियों की हत्याएं हो रही हैं, मुख्यमंत्री खामोश रहते हैं। देश भर का भ्रमण करने का, विपक्षी गठबंधन की बैठकों में जाने का मुख्यमंत्री के पास समय है, पर अपने ही बिहार के लोगों से मुलाकात करने का जब मुख्यमंत्री के पास समय नहीं है, ऐसे में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ने उस भूमिका को अदा करने का प्रयास किया। अपनी सीमाओं में रहते हुए जितना हम लोगों से बन पाया, आर्थिक तौर पर हो, इमोशनल तौर पर हो, उस परिवार की जो जितनी मदद हम लोग कर सके हम लोगों ने करने का और उनके न्याय की गुहार को हर उचित मंच पर उठाने का हम लोगों ने काम किया। भले राज्य सरकार के समक्ष रखना हो, महामहिम गवर्नर साहब के समक्ष रखना हो या केंद्र सरकार के समक्ष, केंद्रीय गृह मंत्री या कई बार प्रधानमंत्री जी के भी समक्ष जरूरत पड़ी रखने की, तो हम लोगों ने रखने का काम हम लोगों ने किया। ऐसे में आज पुनः लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास एक और यात्रा पर, एक ऐसी यात्रा जो पार्टी की सोच, पार्टी के संकल्प, पार्टी के विजन के साथ जुड़ी हुई है। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, जिस सोच के साथ लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आगे बढ़ रही है और जिस सोच के साथ बिहार का एक बड़ा वर्ग, जिसमें सबसे ज्यादा मजबूती से बिहार के युवा और बिहार की महिलाएं इस सोच के साथ जुड़ी हैं, जिस सोच के साथ आने वाले दिनों में बिहार को एक विकसित राज्य बनाने का संकल्प लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास लेती है, उस सोच की संकल्प के साथ पुनः एक बार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास आज से संकल्प यात्रा पर निकलेगी। बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट संकल्प यात्रा का नाम इस यात्रा को दिया गया है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य
जहां एक तरफ पुनः संगठन की मजबूती, संगठन की समीक्षा चुनाव की दृष्टि से करना होगा, तो वहीं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो विजन डॉक्यूमेंट है, उसमें क्या ऐसे नए लक्ष्य को हम लोगों को जोड़ने की जरूरत है। इसको लेकर कुछ समय पूर्व आप लोगों से साझा किया गया था कि एक समिति का गठन किया गया है, जिसमें तमाम पार्टी के वरिष्ठ नेता उस समिति में मौजूद है, जो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का फाइनल ड्राफ्टिंग पर ये लोग काम कर रहे हैं। 3 साल पहले इसकी ड्राफ्टिंग की गई थी 2020 विधानसभा चुनाव के दौरान। तब से लेकर अभी तक आशीर्वाद यात्रा के दौरान हो या विभिन्न और कार्यक्रम के माध्यम से कई नई जानकारियां हम लोग के समक्ष आई, कई नए मुद्दों को उठाने का काम पार्टी ने किया। हाल फिलहाल के दिनों में बिजली के बढ़े हुए दामों को लेकर जिस तरीके से पार्टी ने निरंतरता में आंदोलन करने का काम किया, इन तमाम विषयों को लेकर भी पार्टी ने अपने विजन डॉक्यूमेंट में इसको जोड़ने का काम हम लोगों ने किया। विश्वास कितना है, एक मुलाकात उनके पाला बदलने की सोच को जाहिर करती है। कभी ऐसा मुख्यमंत्री देखे हैं कि उनकी एक तस्वीर उनकी विश्वसनीयता पे प्रश्न खड़ा कर दे? ये बिहार का दुर्भाग्य है, जहां आज चर्चा मुख्यमंत्री की योजनाओं पर होनी चाहिए, चुनाव से पहले मुख्यमंत्री ने क्या किया नहीं किया इस पर होनी चाहिए, पिछले 5 सालों में उनकी भूमिका क्या रही उस पर होनी चाहिए, 18 सालों में मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने क्या किया नहीं किया इस पर होनी चाहिए। तो चर्चा एक तस्वीर से इस बात पर उठ जाती है कि क्या मुख्यमंत्री फिर से पाला बदलेंगे। ये पलटू राम, भाई मैंने नहीं कहा, उन्हीं के ही गठबंधन दल के साथी पलटू राम का टैग उनको दिए थे, आज जिनके साथ वो सरकार में, ये पलटू राम जो उनके नाम के साथ, उनकी इमेज के साथ, उनके व्यक्तित्व के साथ जुड़ गया है, ये मुख्यमंत्री के लिए ही दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश के लिए ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में वो पुनः पलटी मारेंगे कि नहीं मारेंगे मुझे नहीं पता, पर बिहार की जनता वो किसी भी गठबंधन के साथ रहे, बिहार की जनता उनको नकार चुकी है, उनको नहीं स्वीकारेगी, ये तय है। के मामले में एक सवाल है कि क्या आपको आप ये महसूस नहीं करते कि सनातन धर्म में जो छुआ छूत है उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते, और आपकी जो भाषा है वो हिंदुत्व की राजनीति जैसी है? भाई किसी भी धर्म की कुरीतियों पे आप चर्चा करें कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी धर्म को ही नकार देना ये पूर्णतः गलत है। जब हम लोगों ने अल्पसंख्यकों में जब मुसलमानों की बात की, हम लोगों ने ट्रिपल तलाक को लेकर हम लोगों ने चर्चा की, ऐसे ही समय समय पर हिंदू धर्म या सनातन धर्म को लेकर भी कुरीतियों पर चर्चा हुई है। सती प्रथा को लेकर हो, समाज की अलग अलग छुआछूत की प्रथा को लेकर हो, हर कुरीतियों पर चर्चा हुई है। मैं खुद खुले मन से मैं चर्चा करता हूं कि जातीय परंपराओं को हटाना चाहिए। बिहार का अगर सबसे ज्यादा नुकसान किसी ने किया है तो इस जातीय व्यवस्था ने ही किया है। आप कुरीतियों पर चर्चा करें, पर किसी धर्म को पूर्णतः नकारना या धर्म को मानने से या उसके लिए अपशब्दों का इस्तेमाल करना ये पूर्णतः गलत है, इसको कभी स्वीकार नहीं किया जा सकता। पिछले 4 दशक से बिहार में डिवाइड की पॉलिटिक्स चल रही है, 22 समीकरण, उसके बाद 9 समीकरण, अब चिराग पासवान आपने जो कहते हैं कि हम बिहार बस बिहारी को, क्या बिहार के लोग इस नफरत के भाव में महिलाएं जिस मजबूती से जात पात धर्म मजहब से उठकर प्रदेश की महिलाएं और युवा बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का साथ दे रहे हैं, मैं अपने तमाम मीडिया के साथियों से भी आग्रह करूंगा कि जाकर देखें मेरी सभाएं। क्या आपको किसी जाति विशेष के ही लोग दिखते हैं या किसी धर्म विशेष के लोग दिखते हैं? आपको हर जात पात धर्म मजहब से जुड़े हुए लोग मेरी सभाओं में, मेरी यात्राओं में आपको दिखेंगे, और यही सोच बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की है। मैं जब बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात करता हूं, मैं किसी जाति की नहीं, मैं किसी धर्म की बात नहीं करता, मैं हर बिहारी की बात करता हूं जो आज भी अपने अधिकारों से वंचित है। और ऐसे में वही प्यार, वही सम्मान और वही जुड़ाव मुझे बिहार की जनता से भी देखने को मिल रहा है। तो यकीनन ये सोच जात पात से उठकर साकार हो रही है। बिहार के 13 करोड़ बिहारी पहली बार विकास के मॉडल पर, विकास के नाम पर
एकजुट हो रहे हैं, ये मेरा विश्वास है। जो नई जानकारी, जो नए प्रस्ताव, जो नए सुझाव सामने आएंगे, उसको भी विजन डॉक्यूमेंट में जोड़ने का काम हम लोग के द्वारा किया जाएगा। संकल्प यात्रा का एक मुख्य उद्देश्य, जहां बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट विजन डॉक्यूमेंट को और मजबूत और सशक्त करना होगा, तो वहीं साथ ही में संगठन को मजबूत करने की दृष्टि से भी अब पंचायत तक नहीं, अब हर बूथ तक पार्टी का कैडर पहुंचे। कुछ दिनों पूर्व हम लोगों ने पटना में हम लोगों ने पंचायत अध्यक्षों तक की समीक्षा हर प्रकोष्ठ की हम लोगों ने की, और मुझे खुशी है इस बात को कहने में कि हर प्रकोष्ठ मजबूती से हर पंचायत तक अपने अध्यक्षों की नियुक्ति करने में सफल रहा है। लगभग 8,500 के करीब जो पंचायतें हैं, पार्टी का मेन प्रकोष्ठ हो या पार्टी का मेन विंग हो या पार्टी के विभिन्न प्रकोष्ठ, तमाम प्रकोष्ठों ने अपने पंचायत अध्यक्षों की नियुक्ति हर पंचायत तक सफलतापूर्वक, न सिर्फ पंचायत अध्यक्ष बल्कि पंचायत कमेटी तक का गठन करने में हमारे प्रदेश अध्यक्ष सफल रहे हैं। एक दो प्रकोष्ठों में जहां थोड़ी सी कमी पेशी सामने आई है, पार्टी ने उस पर कार्रवाई की है और जल्द ही उसको भी और मजबूत किया जाएगा। पर इस बार संकल्प यात्रा के माध्यम से हर बूथ पर कैसे लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हर प्रकोष्ठ का मजबूत प्रतिनिधित्व करने वाले हमारे बूथ अध्यक्ष मौजूद हों, उस दृष्टि से इस संकल्प यात्रा को आयोजित किया गया है, जिसमें पार्टी के हर प्रकोष्ठ के अध्यक्ष एक साथ बिहार के 38 जिले में मूवमेंट करेंगे। जहां पार्टी के मेन प्रकोष्ठ, जहां पार्टी के मेन विंग के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी रहेंगे, उन्हीं के साथ पार्टी के हर प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष उस यात्रा में साथ में रहेंगे। हर जिले में एक दिन की ये यात्रा होगी। उदाहरण के तौर पर आज जैसे मुजफ्फरपुर है, आज मुजफ्फरपुर में जाएंगे, दिन भर वहां पर अलग अलग प्रकोष्ठों का चर्चाओं का दौर चलेगा, समीक्षा का दौर चलेगा और इंटर प्रकोष्ठ भी ये चर्चाएं होंगी, ताकि प्रकोष्ठों के बीच भी समन्वय बैठे, उसके बीच भी किसी तरीके की अगर कोई दिक्कतें हैं, एक प्रकोष्ठ का दूसरे प्रकोष्ठ के साथ किसी तरीके का विवाद हो या किसी तरीके की असहमति हो, तो उसको भी तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्षों की मौजूदगी में ही सुलझाया जाएगा। देर रात तक ये बैठकों का दौर अलग अलग और एक साथ उस जिले में चलेगा। सुझाव अलग अलग प्रकोष्ठों से लिए जाएंगे और अगले दिन सुबह रात्रि प्रवास भी उसी जिले में तमाम प्रकोष्ठों के अध्यक्ष का होगा और अगले दिन सुबह वहां से प्रेस वार्ता कर बैठक में हुई तमाम बातों की जानकारी मीडिया के साथियों से साझा कर तमाम प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष अगले जिले के प्रवास के लिए ये लोग आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। लगभग 25 नवंबर तक ये यात्रा चलेगी। 28 नवंबर को लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास में पटना के गांधी मैदान में हम लोगों ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट संकल्प रैली की हम लोगों ने घोषणा की है। ये रैली से पूर्व ये यात्रा को संपन्न करने का लक्ष्य है। तमाम प्रकोष्ठ अध्यक्ष जाकर सुनिश्चित करेंगे ताकि संगठन के माध्यम से उस रैली में उपस्थिति आम जनता की तो होगी ही होगी, पर संगठन की एक बड़ी मजबूत उपस्थिति, लगभग जो संगठन के हमारे पदाधिकारी हैं, लगभग 2.5 से 3 लाख हम लोग के पदाधिकारी उस संकल्प रैली में बिहार के गांधी मैदान में उपस्थित हों, ये लक्ष्य हम लोग का है। साथ ही में यकीनन जो आम बिहारी हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के विजन डॉक्यूमेंट से अपनी सहमति रखते हैं, यकीनन उन लोगों की भी उपस्थिति